हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के 4th सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है इकोनॉमिक बॉटनी, एथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, प्लांट इंट्रोडक्शन, जिसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आज हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। देखिए, अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में इसी के बारे में पूछा जाता है, तो अगर आप इसे लंबे समय तक रिटेन करना चाहते हैं अपने माइंड में, तो आप इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझें। ठीक है, अपने माइंड में एक स्टोरी डेवलप करें, तभी आप इसे लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। रटने की कोशिश मत करना। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिए प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू का है या बहुत अच्छा फ्रूट प्रोड्यूस करता है, वो हमारी कंट्री में नहीं पाया जाता, वो किसी अदर कंट्री में पाया जाता है। तो ऐसे में हम सभी भारतवासियों की कोशिश ये रहेगी कि भाई हमारे देश में भी वो प्लांट आना चाहिए, ताकि हम भी उस फ्रूट का आनंद ले सकें, यानी हमारे कंट्री के अंदर भी वो प्लांट की वैरायटी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? क्या हम डायरेक्टली उस कंट्री के पास जाएंगे? नहीं, उसका एक प्रोसीजर होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन का एक अपना प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर को हम पढ़ने वाले हैं। उस प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स हैं और यहाँ पर मैं 5 स्टेप्स डिस्कस करूंगा, जिसमें नंबर फर्स्ट स्टेप है प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप डायरेक्टली जाओगे हवाई जहाज से, आप वहाँ से पेड़ उखाड़ कर लाओगे अपने कंट्री में लगा दोगे, या किसी ट्रक से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है एक एजेंसी के थ्रू। हर कंट्री की अपनी एक एजेंसी होती है जो इस कार्य को अंजाम देती है। जैसे इंडिया की भी एजेंसी है, इंडिया की जो एजेंसी है उसका क्या नाम है? NBPGR। इसी तरह से अदर कंट्री की भी अपनी एक एजेंसी है। अगर आप चाहते हैं भाई इस कंट्री के अंदर एक बहुत अच्छी वैरायटी है और हमें वो चाहिए, तो हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम अपनी एजेंसी के थ्रू उनकी एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो किसी फसल के स्वभाव व प्लांट ब्रीडिंग के लक्ष्य के आधार पर प्लांट मटेरियल किसी भी रूप में बाहर से लाई जा सकती है। अब ऐसा थोड़ी है कि हर बार जाओगे आप प्लांट ही उखाड़ के ले आओगे वहां से। अरे भाई, बीज भी तो लाया जा सकता है ना। अगर आप बीज लेकर आ गए, सीड लेकर आ गए, तो आप सीड को बो देना, सीड से प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यानी प्लांट मटेरियल में हो सकता है कि वो सीड हो, ट्यूबर हो, कटिंग हो, रनर हो, या फिर पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं। यानी प्लांट मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक, तो प्लांट मटेरियल को बाहर से लाने के लिए निम्न सोपानों का अनुसरण करना पड़ता है, या सिंपली मैं कहूं कि कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो प्रोसीजर है, पहला जो रूल है या पहला जो स्टेप है, वो है प्रोक्यूरमेंट। प्लांट मटेरियल को निम्न मेथड द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला है एक्सचेंज। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की अफगानिस्तान में अंगूर की बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन वो हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में आम की बहुत अच्छी वैरायटी है, वो अफगानिस्तान में नहीं है। तो ऐसे में हम अपनी एजेंसी के थ्रू अफगानिस्तान की एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे, फिर वो हमें प्लांट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और इधर से हम भी अपना प्लांट मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। इसे कहा जाता है एक्सचेंज, यानी एक वैरायटी आपने लिया और एक वैरायटी आपने दिया, यानी एक्सचेंज किया। इसके बाद दूसरा ये है कि भाई अगर मान लीजिए अफगानिस्तान कहता है भाई हमें आम की वैरायटी नहीं चाहिए, हमें बदले में आप पैसा दे दीजिए। यानी कि स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिनके पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो जो है हमें पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। तो जो दाता देश है उससे खरीद कर भी इस तरीके से प्लांट की वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। किसी अन्य देश से भेंट के रूप में, कई बार ऐसा होता है भाई ये हमारा दोस्त है, जैसे कि जियो पॉलिटिकल लेवल पर देखा जाए तो अफगानिस्तान, इजराइल है, रशिया है, काफ़ी सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमारे तरीके से फ्रेंड है, तो उनसे एक तरीके से भेंट के रूप में भी हम वैरायटी को ले सकते हैं या उन्हें दे सकते हैं। प्लांट मटेरियल को देश या विदेश में की गई खोज यात्राओं द्वारा भी एकत्र किया जाता है। किसी भी देश में सभी प्लांट जो मटेरियल है वो एक केंद्रीय संस्था के माध्यम से लाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाकर ले आओगे,
कोई एक तरीके से एजेंसी होगी, सेंट्रल एजेंसी। भारत में जो सेंट्रल एजेंसी है वो है NBPGR, ठीक है। ये जो है इस कार्य को अंजाम देती है, संपन्न करती है। यदि हमें किसी भी प्लांट मटेरियल की आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। NBPGR को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यदि यह सामग्री उपलब्ध होती है तो NBPGR हमको तुरंत भेज देता है, तुरंत सेंड कर देता है। अन्यथा इसको हमारे लिए बाहर से प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ता है, राइट। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक स्वयं भी बाहर की एजेंसी से, यानी कि जो बाहर की जो अदर कंट्री है उनकी एजेंसी से स्पेसिफिक प्लांट मटेरियल NBPGR यानी कि इंडिया की जो एजेंसी है उसके माध्यम से भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी प्लांट जो मटेरियल है वो डिजीज फ्री होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपने बाहर से कोई अच्छे प्लांट की वैरायटी तो मंगा ली, लेकिन हो सकता है उसमें डिजीज लगा हो, कोई खतरनाक फंजाई हो या कोई निमेटोड हो जिसकी वजह से अदर क्रॉप्स प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स वो जो है डिजीज फ्री होनी चाहिए, इसको चेक भी किया जाता है। तो ये कौन चेक करेगा, ये NBPGR करेगा, हमारी एजेंसी चेक करेगी। और इस संदर्भ में एक प्रमाण पत्र यानी एक फोटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी सामग्री के साथ संलग्न होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। और यह प्रमाण पत्र उस संस्था को देना होता है जो कि प्लांट सामग्री को भेज रही हो। इसके बाद नंबर सेकेंड स्टेप क्या है, वो है क्वारंटाइन। इस वर्ड से आप डेफिनेटली अच्छी तरह से परिचित होंगे क्योंकि कोविड के दौरान ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, क्वारंटाइन। प्लांट इंट्रोडक्शन की कार्यविधि में क्वारंटाइन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी के द्वारा उन अवांछित कीटों यानी जो इंसेक्ट हैं या खरपतवार जो वीड्स होते हैं, इससे डिजीज का पता चलता है जो अनजाने में बाहर से लाई गई हो और प्लांट मटेरियल के साथ चले आते हैं। इसीलिए इंसेक्ट पर जो वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, वह रोगों के NBPGR द्वारा उन सभी प्लांट सामग्री की जांच की जाती है जो कि वायु यानो यानी कि हवाई जहाज की मदद से या जल यानो यानी कि जो शिप जाती है उनके द्वारा हवाई अड्डों या बंदरगाहों पर लाई जाती है। यदि प्लांट मटेरियल में इंसेक्ट, खरपतवार यानी वीड तथा रोगों का प्रकोप यानी कोई डिजीज के प्लांट रक्षण व क्वारंटाइन नियमों की सीमा में पाए जाते हैं, तब प्लांट सामग्री यानी जो प्लांट मटेरियल को बेकार पुनः जांच की जाती है, राइट। तभी कलेक्शन में सम्मिलित किया जाता है जब कीटों खरपतवारों के रोगों से मुक्त ना हो, वरन उसको तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर किस तरह से देशों के बीच में फाइट होती है। सब लोग चाहते हैं भाई हमारे देश की इकोनॉमी ज़्यादा हो, दूसरे देशों की इकोनॉमी गिर जाए। तो अगर सपोज कीजिए कि कोई कंट्री है वो नहीं चाहता कि भाई हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े, तो वो क्या करेगा, वो इस तरह की कोई साजिश रचेगा और हमारे देश के जितने भी क्रॉप्स प्लांट है अगर वो डैमेज हो गए तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोसीजर अपनाए जाए ताकि बाहर से कोई खरपतवार या कोई डिजीज ना हो, ठीक है। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट कैटलॉगिंग। बाहर से लाई गई जो प्लांट सामग्री है, जो प्लांट मटेरियल है, उसको एक असेसन नंबर दिया जाता है जिसके साथ प्रीफिक्स के रूप में अगर वो विदेशी सामग्री है यानी कि मान लीजिए किसी अदर कंट्री से उस प्लांट मटेरियल को लाया जा रहा है तो वो एक तरीके से एक्सोटिक कलेक्शन होगा, इसी में उसे रखा जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि वो इंडिया का ही है, मान लीजिए भाई राजस्थान से बिहार में जा रहा है या झारखंड में जा रहा है, तो वो एक तरीके से इंडिजिनस कलेक्शन माना जाएगा, ठीक है। तो वहां पर हम प्रीफिक्स में IC लगाएंगे। तथा जंगल सामग्री है यानी कि इंडिजिनस वाइल्ड अगर है तो उस तरह से उस चीज को मेंशन किया जाता है। तो प्लांट मटेरियल के विषय में अन्य वितरण यानी कि और भी काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड स्पीसीज या वैरायटी कलेक्शन या ओरिजिन ऑफ सेंटर और भी काफी सारी चीजें मेंशन की जाती है, ये सब भी लिख दिए जाते हैं और उनका जो है मेंटेनेंस किया जाता है। इसके बाद नंबर 4 स्टेप है स्टूडेंट्स इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन प्लांट सामग्री का मूल्यांकन, जो भी प्लांट मटेरियल है उसका इवेल्युएशन NBPGR तथा उसके उपकेंद्रों द्वारा किया जाता है जिससे उसकी उपयोगिता का पता चल सके। कुछ मटेरियल को शुरू में ही अडोप्टेड नहीं होती है, ठीक है, उनको कई वर्षों तक उगा करके एक्लिमेटाइजेशन के प्रक्रम द्वारा उसे अनुकूल बना दिया जाता है। अब सपोज कीजिए आप बाहर से कोई वैरायटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अब वहां का इन्वायरमेंट अलग होगा। अगर आप इंडिया में ला करके उसे उगाएंगे, इंडिया में अगर आप कोई उस प्लांट को उठा करके लगा देंगे तो इंडिया का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा तो वो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उस नए तरह के एनवायरनमेंट के लिए वो अडोप्टेड नहीं था, तो ऐसे में तो प्लांट डेड हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले उसको अडोप्टेड बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रम में परागण क्रिया, उपलब्ध आनुवंशिक विभिन्नता, जीवन चक्र काल यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल तथा उत्परिवर्तनों का विशेष रूप से महत्व रहता है। तो इवैल्यूएशन के अंदर सिंपली आप लोग ये समझ लीजिए कि एक प्लांट है जो कि आप बाहर से लेकर आ रहे हो और वो एक तरीके से जब आप इंडिया में लाते हो तो उसका जो इन्वायरमेंट होगा इंडिया में वो डिफरेंट होगा जिसके लिए वो प्लांट तैयार नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो पहले हम क्या करेंगे, नए तरह के इन्वायरमेंट में वो अडोप्ट कर ले, उसके लिए हम उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है, कई सालों तक, तब जाकर के वो जो है इंडिया के इन्वायरमेंट को अडोप्ट कर पाता है। इसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट स्टेप है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाहर से लाई गई प्लांट मटेरियल के मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और उन वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध रहता है जो इसको प्लांट ब्रीडिंग कार्य में प्रयोग में करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट 5 स्टेप हैं जिसको आपको याद रखना है। फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। ये जो प्लांट इंट्रोडक्शन के प्रोसीजर को किया जाता है कि भाई एक देश का प्लांट उठा करके दूसरे देश में लगा दिया, इसके फायदे तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। डीमेरिट क्या है, तो मैं सिंपली कहूंगा कि भाई डीमेरिट तो इसका एक भी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी प्रोसीजर से कंप्लीट कर लेते हो, प्लांट इंट्रोडक्शन का जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है, जो 5 स्टेप है, अगर आप उससे पास कर लेते हो तो कोई डीमेरिट पॉइंट बचता ही नहीं है। मेरिट पॉइंट काफ़ी सारे हैं, ठीक है, क्योंकि नई नई वैरायटी होगी, नए नए फ्रूट्स होंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, देशवासियों को खाना मिलेगा, मतलब काफ़ी सारा फायदा है। डीमेरिट में आप लोग सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर में तो डीमेरिट लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, डीमेरिट में आपको मेंशन करना होगा कि कोई अगर उस प्लांट मटेरियल के साथ डिजीज आ जाता है, कोई निमेटोड आ जाता है, ठीक है, कोई फंजाई आ जाता है, तो एक तरीके से हमारे अदर क्रॉप्स प्लांट को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। बाकी मेरिट में तो आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हमें एक नया क्रॉप प्लांट मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो जो है हमारी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, हाई यील्ड मिलेगी, एक तरीके से सुपीरियर वैरायटीज हमको मिल जाती हैं। तो प्लांट इंट्रोडक्शन के काफ़ी सारे फायदे हैं, ठीक है। यद्यपि प्लांट इंट्रोडक्शन किसी भी देश की कृषि की नींव होती है, क्योंकि यह प्लांट ब्रीडिंग कार्यक्रम को मजबूत बनाने में सहायक होती है, परंतु इसके साथ ही कुछ अवगुण भी जुड़े हैं जिसको पहचान लेना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, भूतकाल में न तो क्वारंटाइन के नियम बनाए गए थे, और यदि बनाए गए थे तो उसको लागू करना संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप हमारे देश में बाहर से कुछ ऐसे कीट पतवार यानी कि ऐसे सारे इंसेक्ट चले आए, या जो वीड है, जो खरपतवार है, या डिजीज ऐसे प्रवेश कर गए जो हमारे कृषि उत्पादन को, उनके फसलों से अत्यधिक हानि पहुंचा रहे हैं। यानी कि पहले ये क्वारंटाइन के प्रोसीजर को अपनाया नहीं जाता था, जिसकी वजह से अनजाने में कई तरह के डिजीज हमारे देश में चले आए, जो कि एक तरीके से डीमेरिट पॉइंट बनता है। बाकी मेरिट पॉइंट तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।